वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में घर खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर। डीडीए की प्रीमियम हाउसिंग स्कीम का बढ़ा समय। राजधानी दिल्ली में अपना घर लेने की इच्छा रखने वाले लोगों को डीडीए ने एक बार फिर अच्छा खासा मौका दे दिया है। डीडीए ने लोगों की डिमांड के बाद प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2026 की समय सीमा बढ़ा दी है। अब स्कीम में 20 फरवरी तक अप्लाई किया जा सकता है। स्कीम में विभिन्न जगहों पर HIG, MIG, LIG जनता और EHS कैटेगरी के 582 फ्लैट्स उपलब्ध है। यह स्कीम ऑक्शन के आधार पर होगी। दिल्ली के AI समिट में सुरक्षा की खुली पोल। पीएम मोदी के आने से पहले स्टॉल से चोरी हुए कीमती AI डिवाइस। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में जहां दुनिया भर के टेक दिग्गज AI के भविष्य पर मंथन कर रहे हैं, वहीं एक शर्मनाक घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नियो सेपियन कंपनी के CEO धनंजय यादव का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से ठीक पहले उनके स्टॉल से कीमती AI डिवाइस गायब हो गए। डीयू में धरना प्रदर्शन पर 1 महीने के लिए लगी पाबंदी। कैंपस में धारा 163 भी लागू। दिल्ली विश्वविद्यालय पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शनों के चलते सियासी गढ़ बन चुका है। यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बीच आए दिन झड़प हो रही थी, जिसका कारण पढ़ाई पर भी नेगेटिव असर पड़ रहा था। वहीं खूनी संघर्ष में बदलने की भी आशंका बन रही थी। ऐसे में विवि प्रबंधन और दिल्ली पुलिस ने कड़े कदम उठाए हैं ताकि डीयू में शांति बनी रहे। पूर्वी दिल्ली में बनेंगे 5 नए फुट ओवर ब्रिज। पैदल यात्रियों को मिलेगी राहत। सीएम ने दी करोड़ों की सौगात। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को पूर्वी दिल्ली में विवेक विहार स्थित रामलीला मैदान में लगभग 1075 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा, विधायक अरविंद सिंह लवली, अभय वर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, संजय गोयल, अनिल गोयल, रविंद्र नेगी व रविकांत भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि संतुलित विकास के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा विकसित है। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा है कि वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद यदि किसी क्षेत्र की सड़कों, नालियों और बुनियादी सुविधाओं की हालत नहीं सुधरती है तो यह प्रशासनिक विफलता का संकेत है। नेहरू प्लेस में पार्किंग संकट होगा खत्म। 6 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग शुरू। LG और सीएम ने किया शुभारंभ। दक्षिणी दिल्ली के प्रमुख कारोबारी केंद्र नेहरू प्लेस में लंबे समय से चली आ रही पार्किंग की समस्या को बड़ी राहत मिली है। सोमवार को 6 मंजिला अत्याधुनिक मल्टी लेवल कार पार्किंग का उद्घाटन उपराज्यपाल VK सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। इसके शुरू होने से बाजार क्षेत्र में अव्यवस्थित पार्किंग और जाम की समस्या से कमी आने की उम्मीद। आज से CBSE 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा। 43 लाख से ज्यादा छात्र शामिल। 15,649 केंद्रों पर परीक्षा। सख्त इंतजाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं मंगलवार यानी शुरू हो रही है। इस साल दोनों कक्षाओं में कुल 43 लाख से अधिक छात्र पंजीकृत थे। 10वीं की परीक्षा की शुरुआत गणित बेसिक और गणित स्टैंडर्ड पेपर से होगी। वहीं 12वीं की परीक्षा बायोटेक्नोलॉजी, उद्यमिता और शॉर्ट हैंड विषय से शुरू होगी। बोर्ड के मुताबिक 10वीं में 25,08,319 छात्र पंजीकृत थे, जिनमें 14,08,546 छात्र और 10,99,773 छात्राएं शामिल हैं। 12वीं में 18,59,551 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 10,27,552 छात्र और 8,31,999 छात्राएं हैं। दिल्ली के द्वारका में कई वाहनों को टक्कर मारने वाला स्कॉर्पियो सवार निकला नाबालिग। मृतक की मां ने मांगा न्याय। दिल्ली के द्वारका में कार सवार ने युवक को कुचल दिया, इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी नाबालिग 17 वर्षीय है, जिसकी वजह से उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया और ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया है। उसे 10 फरवरी 2026 को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने क्लास 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर अंतरिम जमानत दे दी थी। कार को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी बिना ड्राइविंग लाइसेंस में मिला। दिल्ली की 700 से अधिक झुग्गी बस्तियों का होगा पुनर्विकास। 5 किलोमीटर के भीतर बसाने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री। राजधानी दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के पुनर्विकास की प्रक्रिया तेज होने के संकेत मिले हैं। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि दिल्ली की झुग्गी बस्तियों को या तो उसी स्थान पर या फिर 5 किलोमीटर के एक दायरे में पुनर्विकसित किया जाएगा।
सीएनजी और इलेक्ट्रिक यह दाह संस्कार होगा निःशुल्क। प्रदूषण के खिलाफ एमसीडी ने लगाई प्रोजेक्ट पर मुहर। प्रदूषण को कम करने की दिशा में दिल्ली नगर निगम ने सोमवार को एक और अहम कदम उठाया है। निगम ने सीएनजी और इलेक्ट्रिक माध्यम से होने वाले दाह संस्कार को निःशुल्क कर दिया है। व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 साल के लिए लागू होगी। एमसीडी ने इससे जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। महिलाओं को डीटीसी बसों में फ्री सफर के लिए मिलेंगे पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड। इस दिन लॉन्च होगी योजना। डीटीसी की बसों में दिल्ली की महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को मुफ्त यात्रा के लिए जल्द ही पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे। दिल्ली सरकार 19 फरवरी को इस योजना को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। अरविंद केजरीवाल के बंगले पर दिल्ली सरकार ने मांगी रिपोर्ट। शीश महल विवाद में जांच तेज। दिल्ली सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले से जुड़े मामलों में पीडब्ल्यूडी से प्रगति रिपोर्ट मांगी है। यह मामला बंगले के नवीनीकरण में कथित वित्तीय अनियमितताओं और लागत वृद्धि से संबंधित है, जिसे भाजपा ने शीश महल कहा था। उपराज्यपाल के आदेश पर जांच शुरू हुई थी, जिसमें कुछ पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निलंबित किया गया है। अब सीबीआई इसकी जांच कर रही है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के नीचे बनेगी 3000 वाहनों की पार्किंग। ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशन भी होगा। गांधीनगर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के नीचे 3000 वाहनों की पार्किंग बनेगी। NHAI ने टेंडर जारी कर दिए हैं, जिससे जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। यह पार्किंग गांधीनगर मार्केट में लगने वाली भीषण जाम से निजात दिलाएगी, जहां प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। इसमें 1000 कार और 2000 दोपहिया वाहनों की क्षमता होगी। साथ ही ईवी चार्जिंग स्टेशन और सार्वजनिक शौचालय भी उपलब्ध होंगे। यमुना पार में 1075 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात सीएम रेखा गुप्ता ने किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना पार के समग्र विकास के लिए 1075 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। झिलमिल रामलीला मैदान में उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य यमुना पार में समान विकास सुनिश्चित करना है। इन परियोजनाओं में पीडब्ल्यूडी के तहत सड़कें और फुट ओवर ब्रिज, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के तहत नाले व पुल शामिल है। इससे यातायात सुधरेगा और जल भराव की समस्या से भी राहत मिलेगी। विदेशों में छिपे 32 भगोड़ों की गिरफ्तारी के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है क्राइम ब्रांच। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने संगठित अपराध, साइबर ठगी और नशीले पदार्थों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाइयों पर प्रकाश डाला है। क्राइम ब्रांच विदेशों में छिपे 32 भगोड़ों को प्रत्यर्पित करने के लिए काम कर रहे हैं, जिनमें से 2025 में 2 को लाया गया है। पुलिस ने 6144 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए और साइबर अपराध से निपटने के लिए ऑपरेशन सहयोग चलाया है। इन प्रयासों से दिल्ली में जघन्य अपराधों और स्ट्रीट क्राइम में उल्लेखनीय कमी आई। दिल्ली में अब एआई से कटेगा चालान। कैमरा करेगा नियम तोड़ने वालों की पहचान। कैसे करता है यह सिस्टम काम? भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। अब दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भी एआई की नजर रहने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस शहर में एआई से चलने वाला इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की योजना बना रही है। इस नए सिस्टम में स्मार्ट ट्रैफिक लाइट, ऑटोमेटिक चालान और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे शामिल है। इसके लागू होने के बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए बच निकलना मुश्किल हो सकता है। कभी गिरावट तो कभी तेजी। 2.36 लाख पहुंची कीमत। क्यों हो रही है इतनी उथल पुथल? 16 जनवरी सोमवार को कमोडिटी मार्केट खुलते ही 8000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा की गिरावट आई है। सोने में भी गिरावट है, हालांकि चांदी जितनी नहीं है। सुबह 10 बजे के आसपास 1 किलो चांदी का दाम 2,36,559 रुपए चल रहा है। आइए जानते हैं कि आपके शहर में चांदी का दाम कितना कम हुआ है 16 जनवरी को। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव केस में जयदीप सेंगर की अंतरिम जमानत बढ़ाई। सीबीआई ने किया विरोध। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत के मामले में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के भाई जयदीप सेंगर की अंतरिम जमानत 20 फरवरी तक बढ़ा दी। सीबीआई ने जयदीप की 3 महीने की बढ़ोतरी की मांग का विरोध करते हुए मेडिकल जानकारी को मनगढ़ंत बनाया। कोर्ट ने सीबीआई से इस मामले में विस्तृत सत्यापन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएई मामले में केंद्र को दी और समय विक्रांत जेटली की हिरासत को लेकर डिप्लोमेटिक सहयोग की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेलिना जेटली के भाई मेजर विक्रांत जेटली के यूएई हिरासत मामले में केंद्र सरकार को राजनयिक चैनलों के माध्यम से सहयोग मांगने के लिए और समय दिया है। केंद्र ने बताया कि यूएई अधिकारियों ने 13 फरवरी को कॉन्सुलर एक्सेस से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास को मामले को आगे बढ़ाने के लिए 3-4 हफ्ते का समय दिया है।
एक दूसरे को बदनाम करने से बचे प्रिया कपूर ने मानहानि विवाद पर दिल्ली ऐसी सख्त सार्वजनिक बयानबाजी पर रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर और उनकी ननद मंदिरा कपूर स्मिथ को एक दूसरे के खिलाफ मानहानिकारक बयान देने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना की पीठ ने कहा है कि कपूर परिवार को सार्वजनिक रूप से एक दूसरे को बदनाम नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने प्रिया कपूर द्वारा दायर मानहानि मुकदमे में मंदिरा और एक पॉडकास्ट होस्ट को नोटिस जारी किया है। प्रिया ने मंदिरा से 20 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग की है। अगली सुनवाई 14 मई को है। गौतमपुरी और ब्रह्मपुरी में खुले पड़े हैं मैनहोल, सीवर हो रहे ओवरफ्लो। शिकायतों के बावजूद डीजीपी लापरवाह। दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही से गौतमपुरी और ब्रह्मपुरी में सीवर के ढक्कन टूटे पड़े हैं और सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। इससे लोगों की जान खतरे में है और घरों में गंदा पानी भर रहा है। 2 लोगों की मौत के बावजूद बोर्ड शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे स्थानीय निवासी परेशान है और अधिकारियों की अनदेखी जारी। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और डिस्ट्रेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से लैस सीसीटीवी कैमरे सेफ सिटी प्रोजेक्ट का पहला चरण लागू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के सेफ सिटी प्रोजेक्ट का पहला चरण शुरू किया है। इसके तहत दिल्ली के 15 जिलों में 10,000 हाईटेक एआई सक्षम कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये कैमरे फेस रिकॉग्निशन और डिस्ट्रेस डिटेक्शन तकनीक से लैस है, जो संदिग्ध गतिविधियों और आपात स्थितियों को पहचानेंगे। जयसिंह रोड पर एक अत्याधुनिक कमांड सेंटर भी स्थापित किया गया है। यह परियोजना दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, खासकर महिला सुरक्षा में। एआई शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली का कनॉट प्लेस जगमगाया। अतिक्रमण हटाकर की गई विशेष सजावट। भारत मंडप में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली का कनॉट प्लेस जगमगा उठा है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए अतिक्रमण हटाकर इमारतों को रंगीन लाइटों से सजाया गया है। खान मार्केट और सरोजनी नगर में भी विशेष सजावट की गई है, ताकि विदेशी मेहमानों को दिल्ली में अच्छा अनुभव मिल सके। भविष्य में डॉक्टर होंगे एआई रेडी। भारत ने तैयार किया एआई आधारित वैश्विक मेडिकल पाठ्यक्रम एम्स WHO की पहल। भारत ने चिकित्सा शिक्षा में एक वैश्विक एआई आधारित पाठ्यक्रम विकसित किया है। एम्स दिल्ली और WHO के सहयोग से तैयार इसका लक्ष्य डॉक्टरों को नैतिकता और मानवीय विवेक के साथ एआई का उपयोग करने के लिए तैयार करना है। यह पाठ्यक्रम भविष्य के चिकित्सकों को एआई के उचित उपयोग, सीमाओं और नैतिक प्रभाव को समझने में मदद करेगा, जिससे चिकित्सा और उपचार में क्रांति आएगी। यमुना पार में 1075 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात सीएम रेखा गुप्ता ने किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना पार के समग्र विकास के लिए 1075 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। झिलमिल रामलीला मैदान में उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य यमुना पार में समान विकास सुनिश्चित करना है। इन परियोजनाओं में PWD के तहत सड़कें और फुटओवर ब्रिज तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के तहत नाले व पुल शामिल है। इससे यातायात सुधरेगा और जल भराव की समस्या से भी राहत मिलेगी। आईजी एयरपोर्ट पर आयोजित हुआ मॉकड्रिल पर की गई एजेंसियों के बीच तालमेल और रिस्पांस टाइम। दिल्ली के वेस्टर्न आईजी एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ा मॉकड्रिल आयोजित किया। इसका उद्देश्य संभावित आतंकी खतरों या आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न एजेंसियों जैसे CISF, NSG और दिल्ली पुलिस के बीच तालमेल और प्रतिक्रिया समय का परीक्षण करना था। अभ्यास में त्वरित कार्रवाई और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया, जो हालिया फर्जी धमकियों के मद्देनजर महत्वपूर्ण है। मंत्री सूद बोले, दिल्ली का हर बच्चा अपना, सरकार उनके साथ खड़ी, आप पर बोला हमला। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बोर्ड परीक्षाओं से पहले छात्रों को आश्वस्त किया है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी पर स्कूलों के विवादों को राजनीति के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। सूद ने कहा है कि सरकार हर बच्चे के साथ लोकल गार्जियन की तरह खड़ी है और स्कूल की फीस विवाद को सुलझाकर छात्रों को एडमिट कार्ड दिलवाए। उन्होंने बच्चों से तनाव मुक्त होकर पढ़ाई पर ध्यान देने की भी अपील की है। दहेज के 5.51 लाख ठुकराए 1 रुपए लेकर दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर ने पेश की मिसाल। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर रोहतास दाहिया ने अपने बेटे की सगाई में 5.51 लाख रुपए का दहेज लेने के से इनकार कर दिया। उन्होंने वधू पक्ष से केवल 1 रुपया स्वीकार कर समाज को दहेज प्रथा के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। यह कदम सादगी और सामाजिक सुधार का प्रतीक है, जिसकी सभी ने सराहना की। उनका यह निर्णय दहेज मुक्त विवाह को बढ़ावा देने वाला एक प्रेरक उदाहरण है। NPCI ने एआई इम्पैक्ट समिट में आए विदेशी मेहमानों को प्रदान की वोल्ट सुविधा। यूपीए से
कर सकेंगे भुगतान। एनपीसीआई ने एआई इम्पैक्ट समिट में आए विदेशी मेहमानों के लिए यूपीआई वन वर्ल्ड वॉलेट सेवा शुरू की है। इससे विदेशी यात्री बिना भारतीय मोबाइल नंबर या बैंक खाते सुरक्षित और वास्तविक समय में यूपीआई भुगतान कर सकेंगे और हवाई अड्डे पर भारत मंत्र में उपलब्ध है। यात्री विभिन्न तरीकों से वॉलेट में राशि लोड कर क्यूआर कोड स्कैन कर भुगतान कर सकते हैं, जिससे नकदी या विदेशी मुद्रा की भी परेशानी खत्म हो। दिल्ली में मुठभेड़ के बाद 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। गैंगस्टर भाव गिरोह से थे जुड़े 2 पिस्टल व 28 कारतूस बरामद। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बाबा हरिदास 2 हथियार तस्करों विकी उर्फ गोमोगली और चंदर महार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। विकी के पैर में गोली लगी। इनके पास से 2 पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए हैं। बाद में 2 और हथियार भी सप्लायरों को अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर से पकड़ा गया, जिसने 3 और पिस्तौलें व कारतूस जब्त किए। दिल्ली के श्रेयस मिश्रा रहे जेईई मेन के स्टेट टॉपर, हासिल किया 100%। श्रेयस मिश्रा ने जेईई मेन 2026 सेशन 1 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 एनटीए परसेंटाइल हासिल किया है। दिल्ली के स्टेट टॉपर बने और ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त कर देश भर में शीर्ष स्थान पर रहे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासी श्रेयस की इस सफलता पर उनके पिता सुमंत मिश्रा ने खुशी व्यक्त की है। एनटीए द्वारा घोषित परिणामों में कुल 12 छात्रों ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।